जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माधव चोर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडले लाल की जय, भगवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कुछ बात के प्रारंभ में कहें कि अंत में कहें? अंत में कह देते हैं। हालांकि बात करते समय मेरा बहुत जीव बतला रहा है, तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है। दवाइयाँ लेके आया हूँ, फिर एक हिम्मत बनाता हूँ। शाम सुबह से प्रतीक्षा करता हूँ शाम की, सोचता हूँ शाम को ठीक रहूंगा तो थोड़ा भगवान की वार्ता करेंगे। एक संत हम लोगों के मध्य में नहीं रहे, जिनके बहुत भजन हम सब लोग गाते हैं। पूज्य पाठ श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, और अधिकांश लोग आप लोग सुनते हो उनकी राम कथा। स्वस्थ थे, अंत समय तक भगवान की कथा करते रहे। कल रात्रि में 1 बजे ना, कल की कथा भी उन्होंने की थी। रात को हृदय गति बंद हो गई। लो, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग न सतावे, यम दर्शन दिखावे, फिर प्राण से। क्या बताएं? भगवान के धाम में ही संत जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभाव छूट जाता है। हम कौन सा कितने दिन के पट्टा लिखा के आए हैं, अपना भी नहीं पता। संतों की तो गारंटी तो है कि उन्होंने अपना काम बना लिया है, इतना भजन कर लिया, लेकिन हम लोगों की तो ये भी नहीं भैया। कल पवन प्रभु की सासू माँ जी ने, हम सब नानी जी कहते थे, बड़ी सुंदर सुंदर भजन बनाए उन्होंने ठाकुर जी के। कल उनके विषय में सुना, आज सुबह पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में सुना। जैसे ही सुना तो बड़ा धक्का सा लगा। उनका ये भजन, राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु, योगेश्वर धन श्याम
तुम्ही हो धनधारी बने, कभी मुरली बजा जमुना तट निर्जन में बैठे, मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, हमको न एक और मुसीबत ले बैठे। कितनी सुंदर रचनाएं हैं। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ तुम, नहीं मन मोहन तो हम कैसे कहें देखो ये बैठे, हम भी तुमको दिल ये राजेश्वर नाम राजेश्वर नाम से छाप लगती है। और कथाएं जो सुनाते थे ना रस ले लेके, बड़ा आनंद आता था। बहुत हमारे मंदिर में आने वाले थे बच्चे, गए थे बुलाने, उन्होंने बोला अगली बार जब इधर आऊंगा तो आऊंगा। वाटिका में तो कथा होने वाली थी उनकी। इस बार हम जा रहे थे भाई जी के पुण्यतिथि पे, तो हम जाते ही हैं हर बार, तो उनकी कथा होने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो वाटिका में ढंग से मिलेंगे। अब तो ठाकुर जी के घर में ही मिलना होगा, लेकिन एक एक करके लोग जा रहे हैं। इसीलिए जो रह गए, यहाँ जगह, इधर जगह, यहाँ पे इस तरफ जगह, बहुत जगह। इतनी सर्दियों में आप लोग भगवान के पास आते हो, जिन्होंने मौसम आते जाते रहेंगे, वो पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार, तो जिन्होंने सभी मौसमों में भगवान की आराधना की है, तो इतनी सर्दी में आप लोग सुनने आए हैं। कायदे की बात तो यही है, हम सब लोग भगवान की तरफ ईमानदारी से चल पड़े तो अच्छा हो। चलो इतना आ रहे हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, बहुत है, इतनी बात बहुत है। सत्संग के नाम पे आना ये बहुत बड़ा काम है। कई लोग कह रहे पूरी जिंदगी तो भगवान का भजन नहीं किया, लेकिन बुढ़ापे में उनकी तरफ चलने लगे तो एक बात बताओ, रस्सी का आखिरी हिस्सा भी आपके हत्थे में पड़ गया तो पूरी रस्सी आप खींच लेंगे। तो जीवन का आखिरी समय, अपना बुढ़ापा भगवान के चरणों में लगा दो। और हमारे यहाँ 3 पीढ़ियां आती है, एकदम छोटे बच्चों की, दूसरे उनके माता पिताओं की, और तीसरे उनके दादियों की, दादाओं की। चौपाई वाले प्रभु जी अभी हाथरस में होंगे, नहीं वो यहाँ रहते हैं तो वो अवश्य आते हैं, बूढ़े हैं। एक दादा हुआ करते थे लक्ष्मण दास जी, वो कहते मैं इस मंदिर का बच्चा हूं, और उनकी मृत्यु बड़ी अच्छी हुई, भगवान का ध्यान लगाते हुए गए वो। हमें जाने से पहले कहने लगे सब मंदिर के लोग जा रहे हैं, हम सब लोग अक्षरधाम जा रहे हैं। वो अक्षरधाम क्या भगवान के धाम में गए।
तो भैया आप सब लोग ऐसा कुछ करें कि ये जीवन अब वो लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, अब तो लग जाए। ये कह रहे ना, अब कैसे लागे। रैदास जी तो ये कहते हैं, अब कैसे छूटे और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम बोलते हैं अब कैसे लागे। अब हमारी रट कैसे लगे, धुन लगे कैसे। कल हमने पूज्य सेठ जी को भगवान के दर्शन हुए सुनाया था। भाई जी को चरणों में सिर रखा था। पूज्य भाई जी को दर्शन गलत निकल गया, आप लोगों ने सबने ठीक कर दिया। और दूसरे दिन का सुना है। भाई जी ने दर्शन किया, अलौकिक प्रकाश के बीच में महाप्रकाश प्रकट हुआ। उसमें भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मुस्कुरा रहे हैं और भगवान का दाहिना चरण पकड़ लिया भाई जी ने। उस जगह सेठ जी थे, पर भगवान ने दर्शन दिया ना, तो भगवान के दर्शन करते समय भाई जी को जो दृश्य दिखा, एक विलक्षण पुरुष भगवान की पूजा करवा रहे हैं। और उन्होंने बोला एक एक करके ऋषि मुनि पधार रहे हैं। भाई जी को दर्शन देते समय सबसे पहले उन्होंने लिखा भगवान नारद आए। नारद जी से भाई जी का संबंध, इसका मतलब बहुत पहले ही हो गया था। हनुमान जी आए, वशिष्ठ इत्यादि सब ऋषि आए और भाई जी को भगवान का दर्शन हुआ। एक एक ऋषि अपना नाम बताते और जब भगवान को लड्डू पेड़ों का भोग लगाया उन पुरुष ने, तो भगवान ने एक ऋषि बालक को आज्ञा दी, सबको प्रसाद बांट दो, और फिर कहा इसे भी खिलाओ। तब भाई जी को भी भगवान का प्रसाद मिला। ये भाई जी के अपने अनुभव की बात। और इधर जब भाई जी कई देर तक होश में नहीं आए कक्ष में, अब बेहोशी की हालत में बोल रहे थे भाई जी को जो दर्शन हुआ तो अलग है। भाई जी कह रहे शेष सैया पर वे लेटे हैं, प्रसाद रखा है, आपके याद है ना कितने पेड़े थे, कितने लड्डू थे। भाई जी मतलब ये बात कर रहे हैं, नींद मतलब बेहोशी की अवस्था में बोल रहे हैं। और जब थोड़ी आंखें खुली तो कमरे के बाहर ओम लिखा था। उन्होंने कहा देखो ओम के अंदर भगवान बैठे हैं, यहां से कहां जाएंगे, सुंदर बहुत है, ओम के अंदर बैठे हैं, देखिए तो सही कैसा सुंदर स्वरूप है, प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ हो रहा है। फिर भाई जी को चारों तरफ जिधर देखूं उधर दिखती झलक श्याम प्यारे की, झलक श्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिल पर हमारे की, जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिल पर हमारे की। ऐसी अवस्था होती है जब व्यक्ति को पता नहीं, बाहर सब जगह सिया राम में सब जग जाए, और तो क्या अपने भीतर भी आंखें बंद कर करूं या खोलूं मुझको, ये जो कहते हैं ना तुम दिल की धड़कन में रहते
रहते हो रहते। अभी परसों पूज्यपाद कृपालू जी महाराज का सुन रहा था। उन्होंने कहा किसी की जेब गर्म है, उसके बटुए के अंदर 5-10 हजार 50 हजार रुपए होते हैं तो कैसे चलता है। मेरे पास पैसे हैं, पैसों की धसक होती है। सबको लगता है कि न, जब पैसा बहुत ज्यादा होता है तो मन में लगता है मेरे पास भगवान है। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, तो हमारे हृदय में भी भगवान है। और कभी हमें लगता है मेरे पास भगवान है, मेरे हृदय में बैठे हैं, मेरे हृदय में। किसी के पॉकेट में पैसा हो तो एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जब चाहे पैसा निकाल लो। लेकिन अगर आपके मन में ये विश्वास हो जाए कि मेरे पास में भगवान है और इस बात को फील कर पाए, कितनी बड़ी बात। भगवान कहते हैं मैं तेरे हृदय में ही रहता हूं लेकिन तुझे विश्वास नहीं है। हमारे यहाँ तो वो लोग सीधे सीधे लोग जो गांव के हैं, कोई भगवान की पूजा भी नहीं करते, वो तो कहते भगवान तो हमारे दिल में बैठ गया, और कभी कुछ करते नहीं है। वो कह रहे सांप बढ़ गया बिल में, बाबा हमारे दिल में। लोग तो बाबा दिल में है। इसी बात को तो समझना है, इसी बात को तो अनुभव करना है। हम लोगों को लगता है कभी हम इस बात को महसूस कर पाते हैं कि भगवान हमारे दिल में है। ओहो ऐ दिल जिसे, ये गुनगुना रहे थे बिंदु जी की लाइन, ऐ दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो दिल में है तू कहां ढूंढता है। मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे सांवरा जिसे ढूंढने का अमल बढ़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल बढ़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। लो भैया, जिसे ढूंढने की आदत पड़ जाए वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। तो भाई जी ने कहा ओम में देखो भगवान बैठे, चारों तरफ महाप्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश। आपकी जगह भी वही है, मेरी जगह भी वही है। जाएंगे कहाँ वे, सब जगह ही जगह वो ही वो हैं। आकर हाथ पकड़कर यहाँ तक पहुंचा गए, फिर तो चले गए, गए जाएंगे कहाँ, सब जगह वही है। फिर इसके बाद में घनश्याम जी ज्वाला प्रसाद जी भाई जी के पास बैठाकर, ज्वाला प्रसाद जी को भाई जी के पास बैठाकर भोजन करने चले गए। घनश्याम दास जी जाला। घनश्याम जी से सेठ जी ने पूछा, अब सेठ जी पूछने लगे हनुमान का क्या हाल है, भोजन करेगा क्या? तब घनश्याम जी बोले वो तो कह रहा बहुत लड्डू पेड़ा खाया है। तब सेठ जी ने घनश्याम जी से कहा तुम उसे दूध भी पिला दो और उससे कहना कि लड्डू पेड़े पर दूध भी पी लेना चाहिए। घनश्याम जी 1 गिलास दूध ले गए, सेठ जी ने दूध भिजवाया और भाई जी से बोले दूध सेठ जी ने भेजा है। भाई जी बोले प्रसाद सब लोगों को बांट दो। तब घनश्याम जी ने दूध द्वारिका जी को, शुभकरण, रामेश्वर, केदारनाथ जी को दिया, वह खुद भी पिया, बाकी बचा दूध भाई जी ने पी लिया। दूध पीने के उपरांत बोले सेठ जी के पास चले क्या? फिर सेठ जी के यहाँ गए और तख्त पर बैठ गए। इतने में सेठ जी आ रहे थे, उन्हें देखकर भाई जी बोले देखो भगवान आ रहे हैं, उठो, और बेहोशी की हालत में सेठ जी के चरणों में पड़ गए। फिर भाई जी को विश्राम करवा के सेठ जी
अपने स्थान पे गए। रात्रि में आनंद बहुत अधिक था और निद्रा नहीं आई। आनंद की अवस्था, संभाव समाधि की अवस्था पूरी रात्रि बनी रही। ये पहले दिन की अवस्था थी। अब 11 सितंबर 1927 का दूसरा प्रसंग है। पहला प्रसंग था जो था वो है 19 सितंबर का। ये पहला प्रसंग था 16 सितंबर का। तो 16 से 19 के बीच में कितना गैप हुआ? 17, 18, मतलब तीसरा दिन। आरोग्य भवन के पुस्तकालय में दिन के 2 बजे लोग एकत्रित हुए। सेठ जी ने हरदत्त राय गोयनका जी के कहने पर भाई जी से कहा, हरदत्त कहता है इसीलिए उस दिन की तरह आंख खोले हुए प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन हो, इस बात के लिए चेष्टा करनी चाहिए। सेठ जी ने कहा, ये हरदत्त जी बोल रहे हैं इसलिए भगवान की खुली आंखों से दर्शन हो, इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर तो भाई जी चुप रहे। पीछे श्री सेठ जी ने कहा, कुछ स्तुति के श्लोक और अजोपी इत्यादि श्लोक बोलकर आरंभ करना चाहिए। इसके बाद सेठ जी ने त्वमेव माता च पिता त्वमेव का उच्चारण करके और सेठ जी चुप हो गए। कुछ देर के बाद भाई जी ने शांताकारं भुजंग शयनम वाली स्तुति की। अजोपि सन अव्यात्मा से लेके यदा यदा ही धर्मस्य, ये 3 श्लोक बोलकर उपस्थित लोगों से एक साथ मिलकर एक ध्वनि से भगवान के आह्वान के लिए व्याकुल होकर मन से प्रार्थना करने के लिए कहा। अगर आप सब लोग मिलकर, जिनके मन में बहुत इच्छा है भगवान के दर्शन की, वो 20, 25 या 5 या 7 या 4 या 3 या कुछ लोग मिलके बैठे और उस समय भगवान का आवाहन करें कि भगवान आप पधारिए, हमें आपके दर्शन करने। ये बहुत अच्छी विधा है। आपको धीरे धीरे इतना अच्छा अनुभव होने लग जाएगा। आप उस समय भाव कीजिए भगवान आ रहे हैं। एक भी जना ये भाव न करे कि भगवान नहीं आएंगे, बुलाने पे नहीं आएंगे। है? लोग कहते कि भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। 13 गज की सी प्रभु से लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, राम सिया राम गाते। जैसे गज ने टेर लगाई, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते कि भगवान आते नहीं, को द्रौपदी ने बुलाया, भगवान दौड़े चले आए। नंगे पद गज के रुदन पर वो हाथी, गजेंद्र जो हाथी था, हाथी भी रो पड़ा, पिछले जन्म की याद आ गई और भगवान को बुला बैठा। तो भगवान नंगे पैर दौड़े। नंगे पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, देखना निष्फल न मेरी आंसुओं की धार हो, सांवरे घनश्याम तुमको प्यार के अवतार हो, संकटों में आप सारे जने मिलके उन्हें बुलाएं तो क्यों नहीं आएंगे। जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता। भगवान का वचन है, बिना भाव के लाख पुकारो कभी नहीं मैं आता। भाव भरी सुन टेर भगत की, भाव भरी सुन टेर भगत की। अब बताओ, धन्ना तो जाट था, एकदम अल्लड़ गंवार। कौन से पीएचडी की थी उसने। ठाकुर जी से एक बार धन्ना ने पूछा, मैंने तो पाठशाला भी नहीं पढ़ी
और तब भी तुम मेरे पास आ गए। मैं तो पाठशाला का मुंह ही नहीं देखा कभी। तो भगवान ने कहा पाठशाला का मुंह नहीं देखा इसीलिए मेरा मुंह देख रहा है। इसका मतलब पाठशाला जाने वाले नहीं, पढ़े लिखे आदमी में बहुत बीमारियां होती है। एक तो ये मन में ठसक रहती है हम पढ़े लिखे हैं, अपने ज्ञान से ऊंचा ज्ञान किसी को नहीं मानते। पता है गंवार आदमी भी अगर लग जाए भगवान की तरह, देखो जो भैया लोग जिम जाते हैं वो इस बात को समझ लेते हैं। उन्हें पता है कि बॉडी के अंदर में लहरें निकालनी हो, तब माही भैया किटोमेनिया में 10 लाख से ऊपर लोग इन्हें देख रहे हैं और लगभग 2 लाख तो इनके फॉलोवर्स हैं। 2 लाख से ऊपर हो गए, 1,90,000 तो फॉलोवर्स हैं इनके फैंस, और 10-10 लाख लोग लाइक कर रहे हैं। इतना प्रसिद्ध हो गए हैं माही भैया इस समय, मिलियन लोग इन्हें देख रहे, 10-10 लाख लोग देख रहे हैं। एक दिन मेरे पास आए थे तो मैंने कहा टिकटॉक करो कुछ, और उसी दिन से लग गए टिकटॉक में और इतने हिट हो गए मुझे नहीं पता था। अब आए दिन उनके वो देखता रहता हूँ, कौन सा मुझे बॉडी बनानी है, लेकिन बच्चे जाते हैं कितनी लगन से जाते हैं, पूजा छोड़ के भी चले जाते हैं। भाई वो नहीं जो एक दिन गए, उन लोगों की बात नहीं कर रहा, वो तो बेचारे उस दिन इत्तेफाक कर लेट हो गए और उनको मेरी और पकड़े थे। सुनना लिखा था उनके नसीब नहीं, बाकी उनके जो साथी गए वो बच गए। ठाकुर जी ने चाहा था कि उस दिन वो लेट आए और आज दिन डांट पड़ जाए। ठाकुर जी की प्लानिंग से होता है, इन लोगों को डांट क्यों पड़ती है, अच्छे वालों को डांट पड़ जाती है। पर जो निकम्मे रोज ही जाते हैं जिम मंदिर के टाइम पे जिम, तो उन लोगों से एक बात पूछो कि जिन माई दिया है या जिन लोगों ने जिम किया है, एक शरीर के कट्स के पीछे उनका कितना त्याग और बलिदान छुपा है। माई भैया को लाख रसगुल्ले रख दो, मिठाई खाने के लिए कुछ भी बोल दो, रोटी नहीं खाएंगे, सब चीज नहीं करेंगे, कोई अच्छी से अच्छी चीजें, मंदिर में समोसे बट रहे नहीं, अपनी इंद्रियों पे ऐसा संयम करके रखते हैं क्योंकि इन्हें पता है ये एक आदर्श बने हैं, इतने लोगों को शरीर में कट्स कैसे निकाले जाएं, ये बताना है। जब खुद के ही नहीं होंगे तो दूसरों कैसे निकालेंगे। तो आप बताइए, हर कुछ नहीं। मेरे बचपन के प्रिय मित्र सिंघम प्रभु आए हैं, नरसिंह प्रभु। आप कितनी तेज हरि बोल बोलो इस समय, तो वो गंभीर चिंतन में रहते हैं। लेकिन मैंने देखा जो चीज नहीं खानी है वो नहीं खाएंगे, लाख चाहे कितनी चीजें कर दो। इसका मतलब कोई भी चीज नियम पूर्वक करने से पहले और हमारी इस दृढ़, हम लोगों को खुद खूब दृढ़ होना पड़ता है। इस शरीर के लिए करने वाले लोगों की बात है, पर एकदम ऐसे ही जड़ता से पक्का। देखो हमारे सब काम हो रहे, पार्थ धनुर्धर, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। भगवान ने कहा जहां पे योगेश, जहां भगवत गीता कहती है जहां पे योगेश्वर कृष्ण और जहां पार्थ अर्जुन पार्थ धनुर्धर हो, निशाना साधने के लिए तैयार। जहां पार्थ सोया पड़ा ना, पार्थ धनुर्धर चाहिए, एक्टिव। तो फिर भगवान प्रकट क्यों नहीं होंगे। दुर्योधन जब चढ़ के आया, अर्जुन शरण श्री कृष्ण के आया, मेरे श्याम सांवरे मेरे श्याम। अब फिर क्या हुआ, जब अर्जुन शरण श्री कृष्ण क्या है, वनसारथी नंद कुमार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले
उसको है क्यों धन्ना जाट बुलाया मैं छठ आ गया। आपको कल मौका पड़ा तो कल सुनाएंगे। हमारे राजस्थानी का एक भजन है, कुण जाने या माया शाम तेरी अजब निराली रे, मारो त्रिलोकी रो नाथ जाट रे बन गयो हारी रे। हल चलाने वाले बंदे जाट के घर में बन गयो हाड़ी, जो त्रिलोकी के नाथ हैं बन गयो हाड़ी करे रुखाड़ी गजब निराली रे। और कर्मा जाटनी भगवान के लिए खिचड़ा भी बना रही थी तो दातुन कर रही थी अगले हिस्से से, और फिर हंडिया के अंदर में और पिछला वाला दातुन का जो लकड़ी थी वो कीचड़ में कर दी है। मारा कानूड़ा गिरधारी कीचड़ खाले बनवारी, कर्मा विनती कर कर हारी बेटी जाटरी ओ बेटी जाटरी। हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि जिद पने पे, जैसे कहते ना मैं आ गया अपने जाट पने पे आ गया, हमारे बलराम जी बैठे हैं, कृष्णा प्रभु बैठे हैं, तो जाट पने पे आ गया। जाट पने का मतलब ऐसे कहते हैं चींटा है और खच्चर है और ऊंट है, ये लोग पकड़ लेते हैं ना तो इन्हें छोड़ना नहीं आता। ऐसे मनुष्यों में ऐसे कहते हैं जाट। जाट अगर पकड़ ले तो छोड़ना नहीं आता, पकड़ते हैं तो फिर अच्छे से पकड़ लेते हैं, पकड़े नहीं जब तक नहीं पकड़ते। इसलिए कोई भगवान, इसलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहने लगे जाट भजो गुजर भजो हारे भजो तुलसी हरि के नाम में गोपियां ठाकुर जी को छेड़ती थी, कहते तो अहीर का है आखिर जात अहीर, ऐसे एक जगह बोला ना है? क्यों भी तुम अहीर की जाति है, तुम्हारी जाति के ऊपर ताना मारती थी ठाकुर जी को, बताओ क्यों? तो ये बात तो सही है। जैसे जैसे जातियां हमारे सनातन धर्म में बनी है ना, वो सब जातियां अच्छी है, सब जातियों में अपने अपने गुण हैं। क्षत्रिय जहाँ क्षत्रिय तेज के लिए और योद्धा बने के लिए प्रसिद्ध है, बनिए बिजनेस के लिए प्रसिद्ध है। शूद्र जो है वो सेवा के कार्यों में जितने पारंगत होते हैं कोई वैसी सेवा नहीं कर सकता। सेवा कार्य में सारे हैं। जैसे सेवा कार्य क्या, कोई बढ़ई का काम करना अच्छा जानता है तो वो जन्म जाता है, एक बढ़ई के घर में जिसका जन्म होगा वो बढ़ई का काम ज्यादा अच्छा करेगा। नाई के घर में जिसका जन्म होगा वो नाई का कार्य ज्यादा अच्छा करेगा। तो इस तरह उनको जन्मजात योग्यताएं मिली है। और पंडित जी होंगे वो पूजा पाठ बढ़िया कर लेंगे, शास्त्र अच्छे पढ़ लेंगे, ये बात है। और पंडित जी को तो कह दो युद्ध करो तो गलत बात हो जाएगी है? आप जरूर पंडित लिखवाते हैं दादागिरी में, लेकिन बात तो यही है भैया, ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण तो उसका अलग कर्म है, सबके अलग अलग कर्म गुण कर्म विभाग है। लेकिन अब तो सब मिक्स ब्रीड हो गई। तुम्हारे पापा कौन? मेरे पापा राजपूत। और मम्मी कौन? नायन। तुम कौन? रजू नायन। आप बताओ। तो वर्ण संकर है, एक जैसे गुणों में विवाह होना चाहिए। शादियां हमारे यहाँ बड़े ढंग से होती थी, पहले शादियों में लाख बात देखते थे। आज के तो हमने तुमको देखा और फटाक से शादी कर लेते हैं, और जैसे भक्ति शादी करते वैसे भक्ति छोड़ देते हैं। आजकल की शादियों को भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्या पहले बड़े करते थे, और बड़ों की बात बहुत बड़ी होती है भैया। आप लोग जीवन में भी कभी आप लोगों को एक बात जरूर सीखनी चाहिए, केवल देख के नहीं, जो बात आपके बड़े देख पाए। आजकल देखने का सिस्टम है, अच्छी बात है, आप लोग जाइए अच्छी तरह से और आप
कन्या पक्ष में जाके मिलिए उनके परिवार की, और सब पूरे कुल गोत्र वंश सबका पता करना चाहिए। जब आप विवाह करेंगे तो आपके पूरे जीवन की बात है। देखो भैया, सही है ना, रोटियां तो आपको ही मिलनी है, इसलिए आप सब लोग बड़े देखभाल करके विवाह करना। ऐसे नहीं बाहर से फूलों की रानी बाहरों की मलिका, और बाहर घर में आने के बाद में जो पहले एक बार बहू को, उस लड़की को देखने गए किसी को, तो उस लड़की से पूछा क्या क्या आता है, तो लड़की ने मंगल भवन अमंगलहारी तो भैया क्या सुनाया, इतनी अच्छी रामचरितमानस की चौपाई सुनाई, लेकिन बाद में बोला और क्या क्या आता है। उन्होंने बोला रामायण तो तुम्हें गा के सुना दिए, और महाभारत तुम्हारे घर में करके बताएगी, तो तुम्हारे घर जाके महाभारत करेगी। तो ऐसे नहीं, आप पर पुराने टाइम में रिश्ते करते थे तो अपने दादा को ले आते थे, दादी को, परिवार के जो बड़े लोग हैं वो जाते थे और संबंध होते थे। अब संबंध प्रमुख हम लोग हैं और पीछे दादा दादी मम्मी पापा वो पीछे, ये नहीं। प्रमुखता में ये बात याद रखनी चाहिए, अपने बड़ों की रजा से, बड़ों की प्रसन्नता से परिवार पूरा शामिल है। आपका विवाह ऐसा होना चाहिए। और सबसे खराब पद्धति ये है कि भाग ही गए, घर छोड़ के ही भाग गए, मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे हैं, और फिर उनके बच्चों को भागने की बीमारी होती है। याद रखना, घर छोड़ के भागते हैं ना, तो उनके जो बच्चे आएंगे वो भी घर छोड़ के भागेंगे ऐसे ही माँ बाप को। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा सिस्टम सनातन पद्धति, जो हमारे शास्त्रों की पद्धति, इसलिए मैंने कहा कि सब आपके, फिर आप सब चीजों को देखेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उस जनरेशन की सनातन धर्म को जरूरत है। ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, मात्र मुस्कुराने और हंसने की बात नहीं है बेटा, ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, बहुत समझने लायक बातें हैं। ठीक है, जय जय श्री राधे। एक बात और, पूज्यपाद राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान, सनातन धर्म को अभी महापुरुषों की बहुत आवश्यकता है। पिछली बार मुझे किसी ने कहा था, फोन आया मेरे पास कि 2019 में हम लोगों से कई लोग हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे, कई संत, कई अच्छे महात्मा। तब मुझे नहीं पता था कि पूज्यपाद राजेश्वरानंद सरस्वती जी, विनोद भाई अग्रवाल जी, ये अच्छे अच्छे अध्यात्म जगत की विभूतियां हैं। तो बहुत क्षति हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, ऐसे संतों का दोबारा मिलना बहुत मुश्किल कार्य है। भगवान से प्रार्थना है, भगवान ने उनकी आत्मा को तो शांति दे दी, लेकिन भगवान हम सब की आत्माओं को शांति देके रखे। जय जय श्री राम।